एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अष्टांग हृदय का 7th चैप्टर, अन्न रक्षा अध्याय। ठीक है। तो अन्न रक्षा अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीजें कही गई हैं इसको अपन यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन ध्यान दें तो पहला जो है यहाँ पे आपका बताया गया है प्राणाचार्य कर्तव्य व निवास स्थान। ठीक है। तो मतलब कैसे प्रकार से रहना चाहिए उसके विषय में बताया गया कि क्या कर्तव्य होता है एक प्राणाचार्य का। ठीक है। जो प्राण की रक्षा करता है उसका निवास स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है। और उसके क्या क्या काम होने चाहिए। ठीक है। प्राणाचार्य मतलब समझ में समझ में आ रहा है कि जो क्या है प्राणों की रक्षा करे ऐसे आचार्य को उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए, निवास स्थान क्या होना चाहिए, इसके विषय में सबसे पहले अन्न रक्षा अध्याय के अंतर्गत बताया गया। क्या बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो राजा को चाहिए कि वह राजवैद्य को राजभवन के समीप रखे, जिससे राजवैद्य सदा राजा के अन्नपान शयन आदि सभी कार्यों के प्रति जागरूक रहे। तो यहाँ पे पहला तो ये बोला गया है, यहाँ पे प्राणाचार्य जो वैद्य है उसके लिए कर्तव्य के विषय में सबसे पहले तो राजा के विषय में बता दिया गया है कि राजा को जो भी राजवैद्य है, राजवैद्य मतलब उसका जो भी ऐसा रहता है ना स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट करने वाला चिकित्सक, ठीक है, डॉक्टर। ठीक है। तो उस राजवैद्य उसे राजवैद्य बोले को उसको क्या है उसी के भवन जहां वो निवास करता है राजभवन उसी के ही समीप में रखना चाहिए। ठीक है। और राजा का जो भी उसका डाइट वगैरह है, अन्नपान है या सोने वगैरह का जो भी कर्तव्य है, ठीक है, उसके प्रति भी उसे जागरूक रहना चाहिए राजवैद्य के द्वारा। ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसमें आपका बोला गया है कि राजवैद्य को राजा के अन्नपान को विशेष रूप से विष से रक्षा करना है। अब यहाँ पे क्या कर्तव्य है वो बोला गया है कि ये जो आपका राजवैद्य है, यह प्राण आचार्य जिसे हमने बोला, ठीक है, प्राण आचार्य मतलब जो प्राणों की रक्षा करे जिसे ही अपन राजवैद्य बोलते हैं। तो इसका क्या कर्तव्य है कि जब राजा भोजन कर रहे हैं, अन्नपान कर रहे हैं, उस दौरान विशेष रूप से कोई भी पॉइजन वगैरह ना हो उसके भोजन में, ठीक है, इससे उसकी रक्षा करना है। ये यहाँ पे बोला गया है कि राजवैद्य को राजा के अन्नपान को विशेष रूप से विष से रक्षा करना है, कोई भी पॉइजन ना हो, ठीक है, पॉइजन को ना खाए राजा, इससे मिलनी जो है राजवैद्य को रक्षा करना है। ये यहाँ पे बोला गया है क्योंकि योग क्षेमराज के अधीन होते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष के चतुष्क पुरुषार्थ योग क्षेम पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्योंकि जो योग है और क्षेम है ये राजा के अधीन होता है, योग और क्षेम राजा के अधीन होता है, यानी कि संपूर्ण जो जनता वगैरह है, ठीक है, वो किस अधीन होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्थ जो पुरुषार्थ होते हैं वो क्या है योगक्षेम होने की वजह से ये सभी राजा के अधीन होते हैं या राजा के ऊपर ही निर्भर करते हैं, पूर्ण जनता राजा के ऊपर निर्भर करती है। इसी वजह से मुख्य रूप से जो राजवैद्य है उसका कर्तव्य है कि राजा को जो है जो दूषित अन्न है या विष युक्त अन्न है उससे उसकी रक्षा करे राजा की। ये यहाँ पे आपका कर्तव्य बताया गया है। तो इतना ही बस इसमें ध्यान देना है, इसे क्वेश्चन उतना नहीं आता है बट याद रखना। फिर विषाक्त भोजन के लक्षण के विषय में बात करते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉइजनस अगर कोई भोजन रहा, ठीक है, फूड रहा, तो उसके क्या क्या आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया विष मिश्रित भात विलेपी की तरह गाढ़ा होता होता जाता है। ठीक है। तो जो विष मिश्रित यानी कि जिसमें पॉइजन रहेगा ऐसा जो आपका चावल रहेगा, जैसे आप देखोगे, ठीक है, भात जो रहेगा वो विलेपी जैसा गाढ़ा रहता है ना, ठीक है, आपने विलेपी देखा होगा। तो विलेपी जैसा गाढ़ा होता है ना, जैसे मंडपेय विलेपी या वागु, या आप पढ़े हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो विलेपी जो होता है ना ये कल्पना का ही टाइप है, उसकी तरह, तरह मतलब विलेपी नहीं है, वो उसके समान दिखते हैं, उसी के समान गाढ़ा रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। आप मॉर्निंग में चावल बनाए, ठीक है, उसको एक दिन बस रख के देखना, पक गया है चावल, ठीक है, अब उसको क्या है एक दिन बस रख के देखना। एक दिन के बाद में उसमें क्या है एकदम खट्टा खट्टा जो है आपको देखने को मिल जाएगा, स्मेल आएगा, ठीक है, और उसमें से क्या होगा एकदम अजीब से स्मेल आएगा, तो वो गाढ़ा हो जाता है एकदम ऑटोमेटिकली, उसमें पानी वगैरह आ जाता है। तो उस टाइप से आपको दिखाई देता है। तो वही बोला गया है कि विष मिश्रित, क्योंकि वो पॉइजनस हो जा रहता है, ठीक है, पॉइजनस इन द सेंस खराब हो गया तो पॉइजन ही है ना आपके लिए। तो वही बोला गया है कि जो विष मिश्रित भात है, अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने आज चावल बनाया, उसको एक दिन आप छोड़ोगे, बासी चावल रहता है, वो क्या है उसमें हल्का सा पानी आने लग जाता है, उसमें से अजीब सा खट्टा खट्टा स्मेल आने लग जाता है, तो वो क्या है विष युक्त है, और वो क्या है थोड़ा पचपचा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो वही चीज बोला गया, विष मिश्रित जो भात होता है वो विलेपी की तरह गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या है, ये बोल सकते हैं कि माड़ को निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। अब उसमें से क्या है अपन जो अशुद्धियां हैं या माड़ है उसको अपन निकाल नहीं सकते। यदि पकाते समय चावल में विष डाल दिया जाए तो चावल देर से पकते हैं। अब यहाँ पे पहला चीज तो ये बताया गया कि विष युक्त
भात का क्या लक्षण है, या फिर विष मिश्रित रहेगा तो कैसे दिखाई देगा, विलेपी के समान गाढ़ा रहेगा। ठीक है, और उसमें से अपन जो अशुद्धियां उसको अपन अलग नहीं कर सकते। दूसरा चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको खाना वगैरह बना रहे हैं, उस दौरान क्या कर रहा है, उसमें पॉइजन मिला दिया है, तो वो जो चावल है वो देर से पकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई जो है चावल बना रहा है और चावल में क्या कर दिया, उसने पॉइजन मिला दिया है, तो वो जो है देर से पकेगा। और यदि पका हुआ भात में विष मिला दिया जाता है तो वह बासी भात दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि खाना बनने के बाद में उसमें क्या है, पॉइजन मिलाया जाए, तो वो कैसा दिखाई देगा, बासी भात, यानी कि एक दिन का पुराना चावल की तरह दिखाई देगा। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज क्या थी, विष मिश्रित भात रहेगा तो गाढ़ा दिखाई देगा, ठीक है, विलेपी की तरह, और उसमें से माड़ अलग नहीं कर सकते। दूसरा हमने देखा कि चावल को अगर पकाते समय ही अगर बीज डाला जाए तो चावल लेट से पकेगा। और तीसरा हमने देखा कि चावल के पक जाने के बाद में अगर उसमें पॉइजन डाला जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बासी भात, पुराना चावल के समान दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। भात मतलब चावल को ही बोला गया है। और मतलब पका हुआ जो चावल होता है उसको अपन भात कहते हैं। ठीक है, और उससे निकलने वाले भाप में, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो बासी चावल है उसको मतलब आपने नया चावल पकाया, अब उसके ऊपर क्या है, पॉइजन डाल दिया, तो बासी भात की तरह दिखाई देगा। और उसमें और क्या सिम्टम दिखाई देगा, तो यहाँ पे बोला गया है कैरेक्टर, सॉरी, इससे निकलने वाला जो भाप होगा उसमें नील वर्ण प्रतीत होगा, मतलब ऐसा लगेगा उससे जो पॉइजन वाला जो आपका चावल है उसमें से अगर वो निकल रहे हैं, भाप निकल रहे हैं, वाष्प निकल रहे हैं, वेपर निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे खाना बनाते हैं निकलता है। ठीक है, तो वो क्या है, नील का प्रतीत होगा कि मोर के कंठ के समान नीला है, ऐसा दिखाई देगा। और उसी भाप के लगने से या भात को खाने से व्यक्ति जो है मोह मूर्छा तथा लालच होने लगता है। सिंपल सी बात है, बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा, और सलाइवेशन होने लगेगा, क्योंकि पॉइजन को अगर खाते हैं, ठीक है, तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा पॉइजनस फूड को खाने से। और वो लगे हैं, वह भात अपने स्वाभाविक रूप से गंध को त्याग देते हैं। तो वह जो जिसमें पॉइजन मिला जो चावल रहेगा वो क्या करेगा, अपना स्वाभाविक जो रूप है, ठीक है, और गंध है उसको क्या कर देगा, त्याग देगा। तो स्वाभाविक जो उसका नेचुरल स्वाभाविक जो रूप है या उसका गंध है उसको क्या देते हैं, वो त्याग कर देते हैं। और उसमें सड़न पैदा कर देता है, और उसमें क्या करता है, सड़न को पैदा कर देता है। और पानी में पड़े तैल बिंदु के समान चंद्रिका दिखाई देने लगती है। तो कैसा दिखाई देता है, वो पानी में पड़ा हुआ तेल बिंदु के समान चंद्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने एक बर्तन में वाटर लिया, और वाटर के ऊपर में आप देखना क्या करोगे, ऑयल डाल दोगे, तो ऑयल अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है, उसमें घुलता नहीं है, तो उस प्रकार से दिखाई देगा। ये यहाँ पे बोला गया है कि पानी में डालने पर जो तेल बिंदु है उसके समान दिखाई देगा। तेल की जो बिंदु होती है पानी में वो उस समान दिखाई देगा, वो जो भात है। साथ ही साथ विष मिश्रित फल सब्जी दाल शीघ्र ही सूख जाते हैं। तो जिसमें भी पॉइजन मिला रहता है, ऐसा जो आपका फल है, सब्जी है, दाल है, ये जल्दी सूख जाते हैं। और उनमें फेन उद्गम होने लगता है, यानी कि झाग उठने लगता है। फिर वो फटे हुए व गुलगुले आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फल सब्जी होते हैं उसमें एक तो फेन का भी उद्गम होगा, साथ ही साथ अनेक प्रकार की जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं, वो आपको दिखाई देंगी तंतु के समान, और फटा हुआ दिखाई देगा, कहीं से टूटा हुआ फल ऐसे प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, और गुलगुला गुलगुला मतलब हल्का से, जैसे आप पक जाता है ना पूरा, उसको आप जोर से दबाते हो तो पच्चे से पचक जाता है ना, उस टाइप से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पे बोला गया है। ये विष मिश्रित जो फल सब्जी है उसके भी लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है, विष मिश्रित मांस रस में, नीली दूध में, लाल दही में, काली तक्र में पी तक्र में पीली तथा सफेद। तो यहाँ पे ये बोला गया है कौन सा कलर का दिखाई देगा। अगर पॉइजन मिला दिया गया है किसमें, मांस रस में, तो वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। अगर दूध में पॉइजन मिला दिया गया है तो लाल दही जो वो क्या है, काला दिखाई देगा। साथ ही साथ तक्र में मिला दिया गया है अगर पॉइजन, तो पीला या सफेद दिखाई देगा। घृत में जल के समान दिखाई देगा, घृत में अगर पॉइजन मिला दिया है तो घृत जो है वो जल के समान, वाटर के समान दिखाई देगा। अगर मस्तू में मिला दिया गया है तो कैसा दिखाई देगा, तो जो कबूतर है, कपोत जिसको बोलते हैं, उसके कलर का दिखाई देगा। तथा कांजी मदिरा में जल, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कांजी मदिरा में जल जल के समान दिखाई देता है, अगर कांजी कांजी और मदिरा में अगर पॉइजन मिला दिया गया तो। तथा काली मधु में हरी, ठीक है, तो काली मधु में कैसा दिखाई देगा, हरी वर्ण का दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी, जल में काले दिखाई देगा। ठीक है, अगर कांजी और मदिरा में जल में कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। कांजी और मदिरा को अपन लोगों ने डाल दिया, ठीक है,
एक प्रकार का कहिए कांजी अम्ल द्रव्य है, मदिरा एल्कोहल है। इसको जल में जब डालते हैं तो वो काला दिखाई देगा, ये यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा मधु जो हनी है वो कैसा दिखाई देगा, उसमें अगर पॉइजन मिला रहेगा तो हरा दिखाई देगा, हरी वर्ण का दिखाई देगा। तथा तेल में कैसा दिखाई देगा, अगर पॉइजन मिला है तो गुलाबी रंग की रेखाएं दिखाई देंगी। तो ये जो है विष मिश्रित जो आपके मांस रस है, दूध है, ठीक है, दही है, तक्र है, घृत है, इन सब चीज के लक्षण बताए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ बोला गया फलों पर इनका उपयोग करने से कच्चे फल पक जाते हैं और पके हुए फल सड़ जाते हैं। तो फलों के ऊपर इसका प्रयोग करने से जो कच्चे फल है वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, और पके हुए जो फल है वो सड़ जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। विष के प्रभाव के कारण गीले एवं शुष्क पदार्थ मलिन तथा विवर्ण हो जाते हैं। तो अधिकतर जो पॉइजन है उसके प्रभाव के कारण क्या होता है, विष के प्रभाव के कारण जो गीले, ठीक है, जो शुष्क यानी कि सूखे हुए जो पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, विवर्ण यानी कि डिस्कलरेशन उसमें दिखाई देगा। साथ ही साथ कड़े द्रव्य हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर सॉफ्ट भी हो जाते हैं, या फिर सॉफ्ट अगर हो गया तो वो क्या है, सॉफ्ट होकर जो सॉफ्ट है वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, और जो हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार का जो है आपको लक्षण दिखाई देगा विष मिश्रित जो द्रव्य है उसमें। इसके अलावा बोला गया है कि पुष्पों के ऊपर इसका प्रयोग करने से उनका जो अग्रभाग होता है वो फट जाता है, ठीक है। तो विष का प्रयोग पुष्प के ऊपर अगर विष को अगर डाल दिया जाए तो उसका जो आगे का जो पार्ट वाला रहेगा, ठीक है, वो फट जाएगा, तथा सुगंध जो है, स्मेल जो है वो नष्ट हो जाता है। वस्त्रों में काले धब्बे पड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर पॉइजन का यूज करोगे कपड़ों के ऊपर तो उसमें क्या है, काले धब्बे स्पॉट्स पड़ जाएंगे। तथा उनसे रेशे गिरने लगते हैं, तो उनसे क्या होता है, रेशे जो है, कपड़े के जो रेशे हैं वो खराब होकर के गिरने लगते हैं। स्वर्ण आदि धातु या रत्न तथा लकड़ी के पत्थर आदि के रंग फीके पड़ जाते हैं। मतलब स्वर्ण के ऊपर अगर पॉइजन यूज किया जाए, ये रत्न वगैरह है जो आपके माणिक्य मुक्त उनके ऊपर अगर पॉइजन यूज किया जाए, ये लकड़ी के पत्थर के ऊपर यूज किया जाए, तो उसका जो कलर रहेगा ना, नेचुरल कलर, वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तथा उनकी जो चमक है या स्पर्श है वो भी नष्ट हो जाएगा। और मिट्टी के पात्र में, तो यहाँ पे बोला गया है मिट्टी के पात्र में चमक आ जाती है। क्या होता है, मिट्टी के जो पात्र होता है उसमें चमक आ जाती है। तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं विषदाता के लक्षण। विषदाता के लक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में चल करके इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। तो विषदाता के क्या लक्षण है इसके विषय में अपन बात करते हैं। विषदाता का मतलब क्या समझ रहे हो, तो मतलब कोई व्यक्ति आपको पॉइजन देने आ रहा है, दाता मतलब देने वाला, किसको, विष को। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर पॉइजन देने आ रहा है या वो उसका मन ऐसा है कि उसने किसी चीजें मिला करके पॉइजन दिया है, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे कि आप समझ जाओगे कि ये पॉइजन दिया है या पॉइजन दे रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, विषदाता के लक्षण। विषदाता मतलब जो विष को, विष मतलब पॉइजन, दाता मतलब देने वाला, उसके क्या क्या जो है कैरेक्टर्स रहेंगे, लक्षण रहेंगे, तो वो चीज यहाँ पे बताए गए। तो ये श्लोक अगर याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो हिंदी याद रखना। क्या बोला गया है, विषाद स्याव शुष्कयो विलक्षेत विक्षते दिशा स्वेद विपतु मात्रस्तो भीत स्खलति जृंभा। अर्थात यहाँ पे ये बोला गया है कि विष देने वाला जो व्यक्ति होता है उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, तो जो भी विष देने वाला रहेगा, ठीक है, उसका जो चेहरा है वो कैसा हो जाएगा, श्याव वर्ण का दिखाई देगा, ठीक है, तथा शुष्क हो जाएगा, मतलब थोड़ा सूखा रहेगा, श्याव वर्ण का दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि लज्जित रहेगा, विलक्षो यानी कि थोड़ा सा क्या है, लज्जित होकर के, विक्षेत दिशा यानी कि चारों ओर देखेगा। क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप कुछ गलत काम करते हो तो क्या करते हो, ठीक है, थोड़ा शर्म भी महसूस होता है, तो विलज्जित होकर के विक्षेप दिशा यानी कि चारों तरफ वो देखेगा कि आसपास में कोई है तो नहीं, इसको पॉइजन दे रहा हूं तो, ऐसा करके। इसके अलावा स्वेद वेपथु मात्रस्त्र स्तो भीता, अर्थात स्वेद पसीना, ठीक है, वेपथु, वेपथु मतलब ये बोल सकते हैं कि जो थूक है, ठीक है, वो है। तो पसीने, पसीने से सबसे पहले बात तो क्या रहेगा, वो लथपथ रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, गलत काम कर रहा है तो पसीना छूटेगा ही छूटेगा। विपथु मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार जो स्प्लिट है, थूक है, वो आने लगता है माउथ में, तो वैसा आता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन सभी चीजों से वो लथपथ रहेगा, घबराता, भीता, भीता मतलब घबराया हुआ रहेगा, भयभीत रहेगा, ये लक्षण देखने को मिलेगा। और भयभूत होकर के कैसा चलेगा, लड़खड़ाते हुए चलेगा। फिर बोला गया जृंभते, जृंभते मतलब बार बार जृंभा लेगा। तो ये जो है विषदाता के लक्षण है। क्या क्या लक्षण मैंने बताया, विषदाता जो विष देने वाला रहेगा, तो विष देने वाला जो व्यक्ति रहेगा उसका चेहरा जो है वो श्याव वर्ण का रहेगा, शुष्क रहेगा। साथ ही साथ वह जो है लज्जित होकर के चारों ओर देखता रहेगा, पसीने से लथपथ रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, भयभीत होकर के लड़खड़ाने वाला रहेगा, लड़बड़ाता हुआ रहेगा,
और बार बार क्या है जमाई लेता हुआ रहेगा। तो ये जो है बीजदाता के लक्षण में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। फिर विष युक्त अन्न की परीक्षा, यानी कि कोई भी अन्न में अगर पॉइजन है कि नहीं है, इसका आप कैसे करके टेस्टिंग करोगे, कैसे करके परीक्षा करोगे? तो उसको यहाँ पे आपका बताया गया कि विष युक्त जो अन्न है उसकी परीक्षा के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया। तो उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि विष युक्त जो अन्न है उसकी क्या परीक्षा बताई गई है। यहाँ पे बोला गया है विष युक्त अन्न को अग्नि में डालने पर अग्नि एक ही सीधी मूसला लौ के रूप में एक तरफ झुक करके जलने लगती है। मतलब एक एक आग जलाया हो आप, ठीक है, यहाँ पे आग चल रहा है, ठीक है, तो इसकी अग्नि इधर उधर है। लेकिन जब क्या है विष युक्त अन्न है उसको जब आप आग में डालोगे तो इसका जो फ्लेम रहेगा, ठीक है, इसका जो फ्लेम रहेगा वो कैसा हो जाएगा, एक साइड ही झुक जाएगा, इधर ही साइड ही झुक जाएगा। यही चीज बोला गया है कि सीधा मुसला लौ के रूप में एक तरफ झुक जाता है। तो ये जो है सीधा ही रहेगा, ये तो सीधा ही है, ठीक है, लेकिन एक साइड झुक गया है, पहले बीच में ही था, ये इधर एक साइड झुक गया है। प्रकार देखने को मिलेगा। साथ साथ ही चटचटाहट की आवाज आएगी, ठीक है, जब अग्नि में डालोगे तो अग्नि से चटचट की आवाज आएगी, चटचटाहट की आवाज आएगी, ये यहाँ पे बोला गया है। और उसमें मोर के कंठ के समान नीले रंग का जो धुआं है या ज्वाला है वो निकलते हुए दिखाई देगा। तो उसमें कैसा दिखाई देगा, मोर का कंठ जो है वो कैसा दिखाई देता है, नीले वर्ण का रहता है। उसके समान जो अग्नि का जो ज्वाला है, ठीक है, ऊपर का जो ज्वाला रहता है वो दिखाई देता है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया, उसके समान जो है जो ज्वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके। इसके अलावा और क्या लक्षण बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अग्नि में, अग्नि से ज्वाला ही नहीं निकलता है। तो कई बार क्या होता है, एक तो आपको नीले वर्ण का ज्वाला दिखाई देगा, या फिर कई बार जो है अग्नि जो होता है उससे ज्वाला ही दिखाई नहीं देता है। और यह जो है अत्यधिक तीव्र दुर्गंध आने लगता है, और इससे क्या होता है, अत्यधिक तीव्र दुर्गंध आने लगता है। साथ ही साथ मक्खियां विष युक्त अन्न को खाने से मर जाती है। तो क्या है, विष युक्त अन्न का एक भी लक्षण है कि अब ये तो आप लोगों ने ज्वाला के ऊपर देख लिया, अब प्राणी के ऊपर देखते हैं। अगर मक्खियां खाएंगी उस विष युक्त अन्न को तो उसकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि विष युक्त अन्न को खाने से जो मक्खियां होती हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है। जो कौवे होते हैं उनका जो आवाज होता है वो क्षीण हो जाता है, मतलब जैसे उन लोग काव 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 चिल्लाते रहते हैं, उसका जो आवाज रहेगा जितना एक बार में कैपेसिटी रहता है बिना खाए हुए, ठीक है, उस अगर उन पॉइजन को खा लिए तो उनका जो आवाज रहेगा वो, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार आ रहा था उसका 80 डेसिबल, ठीक है, जब विष युक्त अन्न को नहीं खाया था, लेकिन जब वो खा लेगा तो क्षीण हो जाएगा, मतलब उसका जो है 30 डेसिबल आवाज निकलेगा, ठीक है, बहुत कम। यानी कि क्षीण हो जाना मतलब आवाज जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब फीवर वगैरह रहता है या तबियत खराब रहता है तो आपको देखो ना आवाज कैसा रहता है, एकदम बहुत बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, वैसा बोलेगा, क्षीण हो जाना। तो कौवा का जो आवाज है वो क्षीण हो जाएगा। विष युक्त अन्न को देख करके तोता मैना चिल्लाने लगते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, जो तोता मैना है वो विष युक्त अन्न को देख करके चिल्लाने लगते हैं। हंस लड़खड़ाने लगते हैं, ठीक है, तो हंस जो है उसको देख करके लड़खड़ाने लगेगा। साथ ही साथ चकोर जो पक्षी है उसकी आंखें रंगहीन हो जाती हैं। तो जो चकोर नाम का जो पक्षी होता है उसकी जो आंखें होती हैं वो कलरलेस हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। क्रॉच जो पक्षी है उसके मद चढ़ जाता है, मतलब क्रॉच जो पक्षी है उसके में एक प्रकार का मद जो है, नशा जो है वो चढ़ जाता है। साथ ही साथ बोला गया है कबूतर, कोयल, मुर्गा, ठीक है, चकवा पक्षी, इनका जो ये जो है विषयुक्त अन्न को खाने के बाद में अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो कबूतर, कोयल, मुर्गा, चकवा ये जो है विषयुक्त अन्न को खाने के पश्चात प्राण को त्याग देते हैं। साथ ही साथ बिलावा यानी कि बिल्व जो है वो उदर रोग से पीड़ित रहते हैं, सॉरी बिल्ली जो है वो उदर रोग, abdomen के से रिलेटेड डिसीज से पीड़ित रहते हैं। बंदर को हमेशा दस्त होने लगता है, ठीक है, तो अगर वो विषयुक्त अन्न को खा लिया बंदर तो उसको दस्त होने लगेगा। मयूर जो है वो प्रसन्न होकर के नाचने लगते हैं। तो मयूर क्या होता है, प्रसन्न होकर के नाचने लगता है। अब इसमें ये बताया गया है क्या, मतलब अगर मयूर जो है वो प्रसन्न होकर के नाचने लगे तो वो विषयुक्त अन्न है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि ऐसा विषयुक्त अन्न को त्याग देना चाहिए तथा ऐसे स्थान पर फेंक देना चाहिए जहां पर छोटे जंतुएं उसे खाकर न मरे, ठीक है। तो ऐसा स्थान पर फेंक देना चाहिए जहां पर जो है छोटे जो जंतु है इसको खा करके न मरे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस प्रकार के जो लक्षण है सभी को याद नहीं कर सको तो कुछ कुछ याद करना, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहे। साथ ही साथ इस नोट्स का मैं पासवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7 1, ठीक है, ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। ओके, तो कैपिटल में ही आपको लिखना है, JEE
AS71। ठीक है, फिर ये PDF खुल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स बताए गए हैं। क्या बोला गया है, तो मयूर का जो दृष्टि मात्र पढ़ने से विष की जो है शांति मद मंद हो जाती है। ठीक है, तो मतलब बोला गया है कि मयूर की दृष्टि मात्र पढ़ने से विष की जो शक्ति है वो क्या है, मद हो जाती है, यानी कि धीरा हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइजन है उसका जो एक्शन है वो धीमा पड़ जाएगा अगर मयूर की दृष्टि पड़ता है। और मयूर की दृष्टि विष की शक्ति मद हो जाती है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। फिर बोला कि विषाक्त अन्न सेवन से उत्पन्न लक्षण व चिकित्सा, तो क्या क्या जो है सिम्टम्स आपको दिखाई देगा अगर किसी ने पॉइजनस जो है फूड को इंटेक कर लिया है तो। ठीक है, और उसमें क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हो उसके विषय में बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि विषाक्त पदार्थ के केवल स्पर्श करने से क्या होता है, कंडू यानी कीचिंग होगा, दह मतलब वहां पे जलन होगा, ज्वर फीवर हो सकता है, पीड़ा मतलब बहुत ज्यादा दर्द होगा वहां पे, स्फोट यानी कि फफोले हो जाएंगे, और स्पर्श ज्ञान का नाश हो जाएगा। वहां पे आपको कोई चीज जो है आपको छू करके पूछेगा कि यहाँ पे कुछ फील हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, स्पर्श ज्ञान का नाश हो जाना। साथ ही साथ नख वरों ये गिर जाएंगे, तो जो नेल्स हैं ठीक है और जो शरीर के जो बाल हैं वो गिर जाएंगे। साथ ही साथ सोप यानी कि स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, विष युक्त अन्न का सेवन करने की वजह से उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स है, लक्षण है। ओके, फिर इसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें बोला गया है इसमें विषनाशक परिषेक, विषनाशक परिषेक मतलब स्नान करना है, ऐसे द्रव्य जो क्या है विष को नष्ट करे, ऐसे द्रव्यों से अपने को क्या करना है, स्नान करना है। साथ ही साथ अभ्यंग, अभ्यंग यानी कि मसाज कराना है, अवगाह मतलब बाथ टब में जो है नहलाना है, इसके ये सभी जो कर्म है वो करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है खस हो गया, चंदन हो गया, कटफल हो गया, तालिश पत्र हो गया, ठीक है, ये सभी ड्रग है। ठीक है, आयुर्वेदा ड्रग है। साथ ही साथ कूट हो गया, गिलोय हो गया, तगर हो गया, इनका कल का बनाएंगे। ठीक है, इनको पीस करके क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, कल का बनाएंगे, और इसका जो लेप है वो शरीर के ऊपर लगाएंगे। तथा विषनाशक जो द्रव्य है उनका क्वाथ को जो है प्रयोग करेंगे। तो जो पॉइजन को नष्ट करे ऐसे जो द्रव्य हैं उनका जो क्वाथ बना करके, जैसे चाय बनाते हैं वैसे टाइप से क्वाथ बनता है, ठीक है, काढ़ा बनता है, उसको बना करके पीने के लिए देंगे। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट में बताया गया है। ठीक है, तो विषाक्त अन्न सेवन करने से उत्पन्न लक्षण और उसका ट्रीटमेंट इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। ये लक्षण दिखाई देंगे और इसमें इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। फिर बोला गया है अमाशय व पक्वाशय में स्थित विषाक्त अन्न के लक्षण और उसकी चिकित्सा। अगर आपका स्टमक में, ठीक है, यानी कि अमाशय में, ठीक है, या पक्वाशय में, ठीक है, या वहां पे चला गया, ठीक है, स्टमक के आसपास चला गया, स्टमक में चला गया, तो उस कंडीशन में उसके पॉइजन के क्या क्या सिम्टम, विषाक्त जो अन्न है, ठीक है, उसके क्या क्या सिम्टम होंगे और उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो यहाँ पे बताया गया। तो विषाक्त अन्न के अमाशय में पहुंच जाने पर व्यक्ति को पसीना, मूर्छा, अफरा यानी कि आद्यमान तथा मद, रोम हर्ष, ठीक है, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो विषाक्त जो अन्न है जब स्टमक में पहुंच जाते हैं तो उसका स्वेटिंग होने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है, पेट में गुड़गुड़ाहट यानी कि आद्यमान की उत्पत्ति होगी, जो रोम है वो हर्ष हो जाएंगे, मतलब कहते हैं ना रोम खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, तो जो शरीर के जो बाल होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो हाथ वाथ के, ठीक है, वो क्या है थोड़ा खड़े हो जाएंगे। भ्रम यानी कि कन्वर्जन वगैरह आना, वमन यानी कि वोमिटिंग होना, दह मतलब जलन होना, दृष्टि तथा हृदय में जकड़ाहट का होना, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उसकी जो त्वचा रहेगी उस पे क्या है, जल बिंदु के समान फफोले पड़ जाएंगे। तो स्किन के ऊपर क्या है, जैसे कि जल की बिंदुएं होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे, वैसे ही आपके राउंड राउंड शेप के जो फफोले हैं वो स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। तो क्या है, जब स्टमक में पहुंच गया है पॉइजनस फूड, तो उसके लक्षण है। अब इसमें ये स्टमक में हो गया। फिर बोला गया है विषाक्त अन्न अगर पकवासे में पहुंच जाए तो क्या होगा, उससे व्यक्ति का जो कलर है वो नाना वर्ण का जो है वो मन करेगा, मतलब ये बोल सकते हैं वोमिटिंग जो फिगर्स रहेगा, मटेरियल रहेगा, वो क्या है अलग अलग प्रकार का रहेगा, नाना वर्ण का रहेगा। मूत्र आधिक्य देखने को मिलेगा, तो एक्सेसिव मात्रा में मूत्र निकलेगा या अति मात्रा में मूत्र निकलेगा। साथ ही साथ अतिसार मतलब डायरिया, तंद्रा, ठीक है, कृष्णा, ठीक है, इसके अलावा पांडु रोग, ये अब्डोमेन से रिलेटेड डिसीज, इनसे वो पीड़ित रहेगा और बल का नाश हो जाएगा। तो ये जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर अमाशय व पक्वाशय में स्थित विषाक्त अन्न में क्रमशः वमन विरेचन कराना चाहिए। तो जो अमाशय और पक्वाशय में स्थित जो विषाक्त अन्न है उसमें क्रमशः वमन विरेचन कराना चाहिए। इसके अलावा हल्दी, ठीक है, श्रीत, दारू हरिद्रा, इसके अलावा गुड़, निर्गुंडी, हींग पत्ती, वचा, चौलई, इनका जो जड़ होता है उसको क्या करेंगे, कुटांग मतलब कूटेंगे, सॉरी कुटकुटांग,
और बागुची आदि विषनाशक जो औषधि है उनका जो है प्रयोग करना है किसके रूप में, नस्य के रूप में। ठीक है, नस्य के विषय मैंने ऑलरेडी दिनचर्या में बता दिया है। ठीक है, नेजल ड्रॉप अपन यूज करते हैं, नस्य लगाएंगे, इसके अलावा अंजन के रूप में प्रयोग करेंगे और उसका पान भी कराएंगे। तो ये पूरे द्रव्यों को याद ना रख सको तो कुछ द्रव्यों को याद रखना कि इन इन द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर पकवाश है या फिर अमाशय में पॉइजन है तो। साथ ही साथ बोला गया है विष पान किए हुए मनुष्य को वमन विरेचन द्वारा, ठीक है, तो मैंने बता दिया वमन मतलब वोमिटिंग के द्वारा, औषध एक प्रॉपर पंचकर्म का प्रोसीजर है। विरेचन मतलब अधोमार्ग से गुद मार्ग से, ठीक है, स्टूल के सहायता से उसको क्या है निकाल देंगे, जो विष है पॉइजन है उसको, और शुद्ध करके सुबह शाम मधु मिश्रित ताम्र भस्म देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वमन मिरेचन के द्वारा उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा तो सुबह शाम 2 टाइम उसको क्या है मधु मिला करके ताम्र भस्म का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ उसके हृदय का शोधन हो जाता है, तो हृदय के शुद्ध हो जाने पर 24 रति स्वर्ण भस्म का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर उसका हार्ट का जब शोधन हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार की क्रिया करने से, तो 24 रति की मात्रा में अपन क्या करेंगे, स्वर्ण जो भस्म है, ये रति क्या है, तो आपका जो अमाउंट है, पुराने जमाने में जब ग्राम किलोग्राम ये नहीं रहता था, ठीक है, इसी वजह से उस टाइम क्या है रति पल ये सब चीज का यूज किया जाता था, जो आप आगे चल करके मान प्रकरण में पढ़ोगे। अभी सिर्फ ये याद रखना एक निश्चित अमाउंट है, 24 रति की मात्रा में अपन स्वर्ण भस्म यूज करेंगे। स्वर्ण भस्म का सेवन से विष जो है वो शरीर में ठीक उसी प्रकार से नहीं रुकता जिस प्रकार कमल पत्र पर जल नहीं रुकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि स्वर्ण भस्म का अगर अपन लोगों ने पेशेंट को सेवन करा दिया है तो पॉइजन बिल्कुल भी शरीर में नहीं रुकेगा, जिस प्रकार से जो आपका कमल का पत्र रहता है, ठीक है, कमल जो होता है लीफ, ठीक है, लोटस, उसका जो पत्र होता है, ठीक है, उस लीफ उसमें आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार से जो पॉइजन है वो शरीर में ठहरेगा नहीं अगर आप स्वर्ण भस्म दे दोगे तो। साथ ही साथ स्वर्ण भस्म के सेवन से आयु की वृद्धि होती है, तो स्वर्ण भस्म सेवन करने से आयु की वृद्धि होती है। गर्भ विष में भी यह जो है चिकित्सा कर गर्भ विष में भी यही जो है चिकित्सा करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, फिर बोला गया है मुख स्थित विषाक्त विषाक्त अन्न के लक्षण व चिकित्सा के विषय में। तो अगर मुख में स्थित जो विषाक्त अन्न है उसका क्या लक्षण है और उसमें क्या ट्रीटमेंट कराएंगे, वो चीज यहाँ पे आपका बताया गया है कि अगर माउथ में कोई विषाक्त अन्न आपने सेवन कर लिया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट कराना है। तो विस्तृत आहार का सेवन करने से क्या होगा, सलाइवेशन होगा, लार स्त्राव होगा, जृंभा यानी कि जम्हाई आएगा, साथ ही साथ ओष्ठ में जकड़ाहट होगा, मतलब लीफ जो है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे, जकड़ जाएंगे, दह मतलब दह होगा, ठीक है, जलन होगा, चिमचिमायन होगा, दंत हर्ष, ठीक है, दांत में थोड़ा ऐसा होता है ना किटकिटाहट जैसे पीड़ा, तो वो दंत हर्ष होगा, रस ज्ञान का नष्ट हो जाना, तो रस का आपको ज्ञान नहीं रहेगा, हनु स्तंभ होना, ठीक है, तो हनु स्तंभ मतलब जो आपका जेमजे जॉइंट है वो क्या है एक प्रकार का वहां पे जकड़ाहट हो जाएगी, स्तंभन हो जाएगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है अगर माउथ में पॉइजन है तो उसके लक्षण है। इसमें चिकित्सा में क्या करेंगे, तो विषनाशक जो द्रव्य है उसका क्वाथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ गंडूस का पान वगैरह कराएंगे, तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट में बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं विरुद्ध आहार किसको बोलते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध आहार के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो विरुद्ध आहार किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है विरुद्ध आहार जो होता है विष के समान ही होता है। विरुद्ध आहार क्या होता है, पॉइजन के समान ही होता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि विरुद्ध आहार क्या होता है, विष के समान ही होता है। आनुपदेश के प्राणियों के मांस में को उड़द, मधु तथा अंकुरित धान्य व दूध, कमल नाल, इसके अलावा मूली एवं गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे विरुद्ध आहार किसको बोलते हैं, ऐसे आहार जो एक दूसरे को विरोधी हो, जैसे कि एक क्या है आपका उष्ण वीर्य वाला है और एक आपका शीत वीर्य वाला है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विरुद्ध आहार कहलाएगा, दोनों का आप आपस में मिला करके जो खाओगे ना तो वो विरुद्ध आहार कहलाएगा। तो ये चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि विरुद्ध आहार विष के समान होता है, मतलब स्लो पॉइजन की तरह काम करता है विरुद्ध आहार। आनुप देश के प्राणियों का जो मांस होता है उसको उड़द के साथ में आप नहीं सेवन कर सकते, या मधु के साथ में सेवन नहीं कर सकते, या अंकुरित धान्य के साथ में, या दूध, या कमल का जो नाल है, या मूली है, या गुड़ है, इसके साथ में सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर जैसे कि आपका जो दूध होता है उसको मछली के साथ में, या मछलियों में भी जो चिमचिमी जो आपका चिलचिम जो मछली है उसके साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है वो शीत वीर्य होगा, मछली जो होगा वो उष्ण वीर्य होगा, उसके वजह से क्या होगा, शरीर में अपोजिट जो है रिएक्शन, स्लो पॉइजन जो है उत्पन्न हो जाएगा। इसी वजह से इस प्रकार से अपन सेवन नहीं कर सकते, इसी को ही क्या बोलते हैं विरुद्ध आहार, मतलब ऐसे आहार जो क्या है विरोधी वीर्य वाले होते हैं उसको अपन साथ में सेवन नहीं कर सकते, वो आपका विरुद्ध आहार कहलाएगा। तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया। सभी अम्ल रस प्रधान खाद्य पदार्थों को दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, जितने भी अम्ल रस प्रधान जो खाद्य पदार्थ है जिसमें का रस अम्ल है, उसको क्या है दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए। और कुलत्थ, मटर, ठीक है, मोठा आदि को भी दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी के आपके विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। अब इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध तथा चिमचिम, जो चिलचिल मछली है उसका मांस, ये किसके एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है ये विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार मांस को उड़द के साथ में या मधु के साथ में या अंकुरित धान्य के साथ में खाना, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म है ये विरुद्ध आहार से आएगा। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा इसको याद रख लेना, ये सारी एग्जाम्पल्स को, ये विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।